जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वन लाइनर फॉर्मेट में डिस्कशन करेंगे। यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत उपयोगी है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लास आपके लिए फायदेमंद साबित होगी, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्लास की ओर। इससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। एप्लीकेशन के माध्यम से आप किसी भी कोर्स को परचेस करते हैं और वहाँ पर कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, इसमें सभी लेटर्स स्मॉल होंगे और कोई भी स्पेस नहीं होगा। अब बढ़ते हैं आगे अपने प्रश्नों की ओर। यहाँ पर प्रश्न दिया है, अग्न्याशय से बाहर आने वाले अम्लीय अर्धपचित खाद्य का उदासीनीकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये उदासीनीकरण होता है पित्त रस के द्वारा। कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंत उत्पाद होता है? कार्बोहाइड्रेट के पाचन के परिणाम स्वरूप सबसे अंत में ग्लूकोज का निर्माण होता है, तो ग्लूकोज इसका उत्तर बनेगा। भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी ग्लाइकोजन का। ग्लाइकोजन मानव शरीर में संचित ऊर्जा होती है जिसका प्रयोग सबसे पहले किया जाता है। कौन सा एंजाइम पेट के अंदर प्रोटीन के पाचन में शामिल होता है? पेप्सिन प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। फेफड़े के प्राथमिक अंग है। देखिए श्वसन तंत्र का प्राथमिक अंग फेफड़ा है, तो इसका सही उत्तर होगा श्वसन। फेफड़ों से ऑक्सीजनीकृत रक्त कहाँ जाता है? तो ये बाएं आलिंद में प्रवेश करता है। नेक्स्ट आगे दिया हुआ है, मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? तो श्वसन के परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है? गर्भाशय। देखिए गर्भाशय मतलब यूटेरस। यूटेरस जो होता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का हिस्सा होता है, न कि उत्सर्जन अंग का। स्तनधारियों में उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा अवयव करता है? तो गुर्दा अर्थात वृक्क के द्वारा किया जाता है। पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती हैं? त्वचा में मौजूद होती हैं। शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित होता है? तो गुर्दा खून के शुद्धिकरण से जुड़ा है। गुर्दे की कार्यात्मक यूनिट है नेफ्रॉन। यहाँ पर कोई शब्द भरा जाएगा, मानव में अमोनिया का यूरिया में बदल देता है, अर्थात अमोनिया को यूरिया में बदलता है लिवर। लिवर के द्वारा ये काम किया जाता है। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो लिवर अगर यूरिया को बदलता है तो इसका मतलब यकृत अर्थात लिवर में होगा। आगे दिया है, यूरिया का सर्वाधिक सांद्रण कहाँ पाया जाता है? यूरिया का सर्वाधिक सांद्रण होता है यकृत शिरा में। कौन सा पदार्थ सामान्य मूत्र में पाया जाता है? क्रिएटिनिन सामान्य मूत्र में होता है। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यूरोक्रोम। यूरोक्रोम के कारण मूत्र पीले रंग का होता है। मानव मूत्र का पीला रंग आपने जस्ट पहले अभी देखा यूरोक्रोम के कारण, तो यूरोक्रोम इसका उत्तर होगा। किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण मानव के मल का रंग पीला होता है? यूरोविलिन। यूरोविलिन के कारण मल का रंग पीला होता है। पसीना शरीर को ठंडा करता है क्योंकि वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसलिए पसीना शरीर को ठंडा कर देता है। आगे दिया है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिकाओं में पुनर्योजन की शक्ति सबसे कम होती है। मानव मस्तिष्क का वजन होता है शरीर के कुल वजन का लगभग 2%। मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा गंध, बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? तो ये सेरेब्रम होता है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख, प्यास तथा निद्रा का केंद्र होता है? हाइपोथैलेमस। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है? ललाट भाग के साथ। मानव मस्तिष्क की कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है? तो शंख पाली श्रवण से संबंधित है। और आगे यहाँ पर दिया, मस्तिष्क में दृश्य सूचना के विकोडन और व्याख्या का संबंध किससे है? मित्तीय पाली से ये दृश्य सूचना का विकोडन किया जाता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? कशेरुक रज्जु में। संतुलन की अनुभूति भूमि किससे होती है?
अनुमस्तिष्की संतुलन से होता है। मस्तिष्क जिम्मेदार है सोचने के लिए, हृदय गति के नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? मेडुला ऑब्लागेंटा। तो मेडुला ऑब्लागेंटा के द्वारा श्वसन का नियंत्रण होता है। आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के अंगों में से कहाँ स्थित होता है? तो गति निर्धारक हृदय में है। मस्तिष्क के हृदय में कक्षों की संख्या होती है 4, बायां आलिंद, दायां आलिंद, बायां निलय और बायां निलय। सामान्य व्यक्ति के दिल की धड़कन की औसत दर होती है 72 बार प्रति मिनट। नेक्स्ट आगे दिया है, मानव शरीर के पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? दिल की फंक्शनिंग के जांच के लिए। मतलब जो पल्स रेट होता है ये बताता है कि दिल कैसे फंक्शन कर रहा है। हृदय की धड़कन की गति में किससे संबंधित होती है? अनुकंपी तंत्रिका से। लप डप ध्वनि किसकी क्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है? तो हृदय के परिणाम स्वरूप। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है उसी दर से जिस दर से हृदय करता है। देखिए, जिस दर से हृदय की गति चलती है वैसे ही नाड़ी की गति चलती है। वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की? विलियम हार्वे। इन्हें रुधिर परिसंचरण तंत्र का जनक भी कहा जाता है। पेसमेकर का कार्य है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। दिल का दौरा किस कारण होता है? हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी होने से। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी। धमनियां रक्त का वहन करती हैं जो कि भरी होती हैं ऑक्सीजन से। कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? पल्मोनरी धमनी। कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं? फुफ्फुस शिरा, या इसे फुफ्फुसी शिरा भी कहते हैं। मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है प्लीहा। प्लीहा को अंग्रेजी में स्प्लीन कहते हैं। स्प्लीन को ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। रक्त प्रवाह से हवा के बुलबुलों का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है? रक्त के प्रवाह से बाधा उत्पन्न होता है क्योंकि हवा के बुलबुलों के कारण रक्त प्रवाह में बाधा उत्पन्न होगा। आगे दिया है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण के लिए की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? धमनी की। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब घट जाता है, अर्थात जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाता है। एक किशोर वय मनुष्य में सामान्यतः रक्तदाब कितना होता है? 120/80 मिमी HG। उपकरणों में से किससे रक्तचाप नापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर। इसकी सहायता से ब्लड प्रेशर मापा जाता है। स्फिग्नोमैनोमीटर किसमें रक्तदाब को मापता है? तो धमनियों में मापता है। मनुष्य में सामान्य निरन रुधिर शर्करा प्रति 100 ml रुधिर में होता है 80 से 100 mg प्रतिशत। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल की सामान्य स्तर क्या होती है? तो 140 से 180 मिली या mg प्रतिशत। एक वयस्क शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है? तो लगभग 300। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या 8 होती है। मनुष्य के शरीर के पसलियों में कितनी जोड़ी हड्डियां होती है? तो 12 जोड़ी। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31 जोड़ी। मानव स्पाइनल कॉलम हड्डियों से बना होता है 33, तो स्पाइनल कॉलम में 33 हड्डियां होती हैं। मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। तो दोस्तों ये आज की क्लास रही। ये वन लाइनर वाली क्लास लगातार चलती रहेगी। इसको लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।